वैद्य विरल शाह गुजरात अहमदाबाद से बोलता हूँ। मैं मेरी वेबसाइट का नाम है www.narayanayurveda.com और मेरी वेबसाइट का नाम है www.narayanayurveda.com। मैं आज आपको बेस्ट कॉन्सेप्शन टाइम यानी गर्भाधान का उचित समय के बारे में बताना चाहता हूँ और पुण्यात्मा रूपी स्वस्थ तंदुरुस्त आयुष्मान बालक की प्राप्ति के लिए कुछ आयुर्वेद की बाबत को हमारे वेदों की जो बात है वो बताना चाहता हूँ। देखिए, पृथ्वी पर पुण्यात्मा आना चाहते, अवतरित होना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए वो संयमी माता पिता को पसंद करते हैं। पति पत्नी का संयम वो पहले देखते हैं। थोड़े थोड़े अंतराल में ऐसे पुण्यात्मा के अवतरण होने का समय आता रहता है। शुभ ग्रहों के प्रभाव से ये समय आता रहता है। तो ऐसा ही समय और इस समय में गर्भाधान होता है। ऐसा कुछ एक शुभ ग्रह के प्रभाव से एक अच्छा काल होता है, अच्छा समय होता है। उस समय में यदि गर्भाधान होता है तो अच्छे स्वस्थ पुण्यात्मा रूपी बालक के अवतरण होने की संभावना ज़्यादा रहती है। देखिए, दिनांक 6 अक्टूबर 2026 से 16 फरवरी 2027 के बीच का समय गर्भाधान के लिए बहुत अच्छा है। उस समय सूर्य ग्रह बृहस्पति का एक अच्छा प्रभाव रहने वाला है। देखिए, वो बृहस्पति एक बहुत अत्यंत शुभ ग्रह है और उसकी 3 जगह पर सब दृष्टि रहती है। बृहस्पति की दृष्टि हमेशा अच्छी रहती है और इसमें ऐसा है कि अपने घर को, अपने हाउस को देख रहे हैं उस समय बृहस्पति, तो अपने एक हाउस को भी मजबूत कर रहे हैं। दूसरा, शनिदेव भी 3 स्थान पर दृष्टि करते हैं। उस समय शनिदेव ज़्यादातर मेष राशि में रहने वाले हैं और उसमें भी शनिदेव अपने एक हाउस को भी बलवान बनाने वाले हैं। और दूसरा, शनिदेव है वो बृहस्पति की दृष्टि में आने वाले हैं उस समय। तो उस समय यदि गर्भाधान होता है तो अच्छे स्वस्थ तंदुरुस्त बालक के अवतरण होने की संभावना ज़्यादा रहती है। गर्भाधान से पहले से ही 48 दिन का 1 2 3 मंत्र अनुष्ठान करना चाहिए। मंत्र के लिए यदि गुरु मंत्र लिया है तो वो बहुत अच्छा है। गुरु मंत्र किसी को बताना नहीं चाहिए। यदि गुरु मंत्र नहीं लिया है तो ओम नमः शिवाय, हरिओम, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण, उसमें से कोई भी एक मंत्र सिलेक्ट करिए। ये मंत्र किसी को बताइए नहीं। फिर 108 माला की 108 मनके की माला है, उसको गौमुखी में रखकर उसकी कम से कम रोज की 10 माला करें। दूसरी गौमुखी लीजिए, दूसरी गौमुखी दूसरी माला लीजिए और उसमें शनिदेव का मंत्र जाप करिए, ओम सम शनैश्चराय नमः। अपने कुलदेवी को नियमित धूप अगरबत्ती करें रोज, और हफ्ते में एक बार कम से कम उनको भोग, रोज हो सके तो रोज, नहीं तो हफ्ते में एक बार उनको भोग लगाइए। अच्छी हलवा है, मिठाई है, उसका भोग लगाइए। शनिवार को शाम पीपल के वृक्ष की जड़ में पानी चढ़ाइए। पीपल के वृक्ष के शनिवार शाम 5 से 8 के बीच पीपल के वृक्ष के पास काले तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपदान करिए। शिवलिंग को भी रोज दूध, पानी, बिली पत्र चढ़ाइए। हो सके तो चंदन का तिलक हो सके नहीं करिए ही, चंदन का तिलक करें तो इससे आपके घर में जो भी वास्तु दोष है, जो भी ग्रह दोष है, उसमें आपको फायदा रहेगा। देसी गायों की सेवा करें। गायों को अच्छा देसी गाय के घी से बना हुआ ताज़ी रोटी खिलाना रखें। गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन गेहूं के आटे में चने का आटा मिलाकर उसमें देसी गाय का घी, थोड़ी मिश्री डालकर रोटी बनाइए और ताज़ी रोटी पहले भूखे पेट देसी गाय को खिलाएं। दूसरे खिलाइए। शनिवार के दिन देसी गेहूं के आटे में उड़द का आटा और थोड़ी मिश्री, थोड़ी देसी गाय का घी और काले तिल का तेल डालकर रोटी बनाइए और भूखे पेट गाय को खिलाइए। यदि एकादशी, पूनम, अमावस हो, ऐसा कुछ हो तो
उस समय तिल का तेल नहीं डालना। एकादशी हो तो उड़द की दाल या का आटा या चने की दाल का आटा नहीं डालना। अच्छा, और हमेशा कुछ जो भी हो सके तो लघु रुद्री होमात्मक यज्ञ भी करें, और नहीं करें बिल्कुल करें तो उससे एक अच्छा माहौल बनेगा। और कोई भी पूजा पाठ करे या कुछ भी करे तो उस समय अच्छे अच्छे पॉजिटिव थॉट्स का पुनरावर्तन करें। बार बार ऐसा सोचें कि मेरे घर में स्वस्थ तंदुरुस्त पुण्यात्मा रूपी आयुष्यमान बालक का अवतरण होगा। मेरे घर स्वस्थ तंदुरुस्त पुण्यात्मा रूपी आयुष्यमान बालक का अवतरण होगा। ऐसे विचारों का बार बार पुनरावर्तन करें, क्योंकि माइंड स्टोर्स थॉट्स एंड इमेजेस एंड दिस थॉट्स एंड इमेजेस हैव इम्पैक्ट ऑन आवर सक्सेस एंड फेलियर। दिस थॉट्स हैव इम्पैक्ट ऑन आवर गुड हेल्थ एंड इलनेस, और सक्सेस फेलियर हैप्पीनेस अनहैप्पीनेस, बहुत सारी चीज़ों के साथ हमारे थॉट्स का संबंध है। तो हमेशा पॉजिटिव थॉट्स करें और इस अच्छे पॉजिटिव थॉट्स का बार बार पुनरावर्तन करें, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं ऐसी ही चीज़ हमारे जीवन में आती है। जैसा सोचते हैं ऐसी ही घटना हमारे जीवन में घटित होती है। और ऐसा करने से गर्भाधान से पहले एक अच्छा माहौल बनेगा। दूसरा, प्राण गायों की सेवा करें, बकरे की सेवा करें। गाय बकरा मुर्गा जो भी स्लॉटर हाउस में जा रहे हैं तो उसको रेस्क्यू करें और एक अच्छे एनिमल हॉस्टल में उसको भर्ती कराए, उनको छुड़ाए और एक अच्छी जगह पर रखें और उनके जीव को बचाएं। तो पांजरापोल में रखें तो अच्छे उसको जीव को बचाते हैं। तो ये भी हमारा एक पॉजिटिव अप्रोच है। पॉजिटिव अप्रोच बहुत सारे हैं, तो उसमें एक सबसे बड़ा पॉजिटिव अप्रोच है कि सत्य बोलना, सच्चे आदमी को समर्थन करना, सच्ची क्रिया को प्रमोट करना, ईमानदार रहना, प्रामाणिक रहना, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव अप्रोच है। इससे हमें बहुत अच्छी कॉस्मिक एनर्जी मिलती है। उसके कारण हमारे अंदर इंटरनल ऑर्गन्स बहुत अच्छे तरह काम करते हैं। दूसरा, गर्भाधान तो वैसे जो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए गर्भाधान किया जाता है, तो उसमें जिस दिन महिला को ओव्यूलेशन होता है उस दिन उसके 24-36 घंटे के अंदर यदि गर्भाधान होता है तो प्रेगनेंसी कंसीव होने की संभावना रहती है। तो ये गर्भाधान का जो करते हैं तो उससे पहले 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का ब्रह्मचर्य का पालन करके गर्भाधान करते हैं तो प्रेगनेंसी अच्छी रहने की संभावना रहती है। हमेशा अपने सद्गुरु इष्टदेव से प्रार्थना करें कि मेरे और मेरे परिवार के ऊपर नवग्रह की कृपा बरसती रहे। अच्छे वेद की सलाह से गर्भजनन द्रव्यों का सेवन करते हैं। देखो, ये गर्भ अंग जनन द्रव्यों का कॉन्सेप्ट आयुर्वेद में ही है। देखिए, गर्भाधान होता है, प्रेगनेंसी कंसीव होती है, उससे पहले ये गर्भजनन अवयव का सेवन पति और पत्नी दोनों को करना होता है। तो इसमें कुछ ऐसे द्रव्य होते हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं ली जा सकती, क्योंकि इससे नुकसान होने की संभावना है। तो बिफोर प्रेगनेंसी लेते हैं तो बिफोर कंसेप्शन आप लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। और ऐसे द्रव्यों के सेवन से, कुछ अच्छे आहार के सेवन से, उस समय भी आपने देसी गाय का दूध, देसी गाय का दूध से बनी खीर, देसी गाय का दूध से बना घी, ऐसा आपने सेवन किया है तो बाद में गर्भ के जो बच्चा आता है तो उनके जो ऑर्गन्स डेवलप होने में बहुत अच्छा रहता है। कुछ अच्छे किडनी है, कुछ डेलिकेट ऑर्गन्स है, किडनी है, इनर ईयर का पार्ट्स है, आँख है, आँख में रेटाइना है, और हृदय है, हृदय के वाल्व्स, जो भी ऑर्गन्स है वो अच्छी तरह डेवलप होने में सहायता रहती है। गर्भाधान अपने शयन कक्ष में ही करना चाहिए। इसके लिए अपने शयन कक्ष को पहले से पवित्र रखें। गर्भाधान का समय रात को 12:15 से रात को 2:45 के बीच अच्छा है। गर्भाधान एकादशी, पूनम, अमावस ऐसे दिनों में ना करें। दीपावली, मकर संक्रांति, होली और त्योहारों के दिन गर्भाधान ना करें। और पति पत्नी जब थके हुए हैं तब गर्भाधान नहीं होना चाहिए। श्राद्ध के दिनों में गर्भाधान नहीं होना चाहिए। नवरात्रि जैसे त्योहारों में गर्भाधान नहीं होना चाहिए।
गर्भाधान के थोड़े दिन पहले से ही पति पत्नी को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। सामंजस्य गर्भ जनन यानी पति पत्नी की जो मानसिक प्रसन्नता है वो प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत मदद करती है। गर्भाधान के समय पति पत्नी को कुछ मंत्र भी बोलने होते हैं। यदि ये मंत्र मालूम नहीं है तो इष्ट देव का मंत्र या कुछ गुरु ने दिया है मंत्र उसका स्मरण करें। उस समय श्वेत वस्त्र का धारण करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में अच्छा परिवर्तन करें। देखिए, गर्भावस्था के दरमियान गर्भिणी स्त्री को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या कैसे विचार करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, उसके लिए बहुत सारा डिस्क्रिप्शन है। लेकिन सरलता से सबको याद रह सके और उसको व्यवहार में हम ला सकें, इसलिए पेशेंट के लिए भी अच्छा है, जो भी डॉक्टर है उसके लिए भी अच्छा है, कोई विद्यार्थी मेडिकल आयुर्वेद में पढ़ते हैं उनके लिए भी याद रखना अच्छा है। तो हमने एक कोड वर्ड बनाया है व का। ऐसे 10 व को याद रखना चाहिए। तो सबसे पहला व है वेग धारण, दूसरा व है वेग उदीर्ण, तीसरा व्य है व्यायाम, चौथा व है व्यवहाय, पाँचवा व है वायु सेवन, छठा व है वजन उचकना, सातवां व है हेयर वॉश करना, आठवां व है वाहन मुसाफरी, नौवां व है व्यसन, 10वां व है वाइटलाइजर्स यानी कि अच्छी वनस्पतियों का और आहार का सेवन करना। तो पहला वो है वेग धारण करना, यानी गर्भिणी स्त्री को वेग धारण नहीं करना चाहिए। जैसे मलमूत्र को विसर्जन करना है, अधोवायु का विसर्जन करना है, भूख प्यास निंद्रा आदि जो नेचुरल कॉल्स होते हैं उसको ज़बरदस्ती सप्रेस नहीं करना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। दूसरा वह है वेग उदीर्ण, जिसमें गर्भिणी स्त्री को ज़बरदस्ती मल त्याग करना, पेशाब करना, अधोवायु का त्याग करना, ज़बरदस्ती कोई भी ये वेग को करे नहीं। तीसरा वह है व्यायाम। गर्भिणी स्त्री को हैवी एक्सरसाइज और वो वक्त नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आराम और जिससे बच्चे का ऑर्गन्स अच्छी तरह डेवलप होने में सहायता रहती है, क्योंकि आराम करते हैं तो एनर्जी प्रिजर्व रहती है और वही जो एनर्जी प्रिजर्व रहती है तो ऑर्गन्स डेवलप करने में सहायता करती है। चौथा वह है व्यवहार, यानी कि व्यवहार का अर्थ है सेक्सुअल इंटरकोर्स। गर्भिणी स्त्री को सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। पाँचवा वह है वायु सेवन। गर्भिणी स्त्री को शरीर को आप सुतराउ खादी और अच्छे वस्त्र से अच्छी तरह ढकना चाहिए। शरीर का कोई भी भाग खुला नहीं रखना चाहिए। शरीर में वायु का प्रवेश ना उसका ध्यान रखना चाहिए। एयर कंडीशन का उपयोग नहीं करना चाहिए। पंखे का इस्तेमाल बहुत कम करें। पतले वस्त्रों का उपयोग ना करें, क्योंकि एक्सपोजर ऑफ कोल्ड एंड वाइंड इज़ ऑलवेज हार्मफुल। ज़्यादा वायु शरीर को लगने से अग्निमंद होता है, सर्दी जुकाम और कोई बीमारी होने की संभावना रहती है, जिससे बच्चे के विकास में तकलीफ होती है। और ज़्यादा एक्सपोजर होता है कोल्ड एंड वाइंड का तो एनर्जी प्रिजर्व भी नहीं रहता है। छठा हुआ है वजन उचकना। गर्भिणी स्त्री को वजन नहीं उचकना चाहिए। वजन उठाने से कोई इंजरी हो गई तो माता और बच्चे दोनों के लिए हानिकारक हो सकती है। कई बार गर्भावस्था के पहले 2-3 दिन में ही महिला पानी भरी हुई बकेट उठाकर सीढ़ियाँ चढ़ती है तो वही अच्छा नहीं है। मसल को अच्छा करने के लिए कोई एक्सरसाइज करनी है तो बिफोर कंसेप्शन एक्सरसाइज करनी चाहिए। सातवां वो है यानी वाल धोना, हेयर वॉश करना। गर्भिणी स्त्री को हेयर वॉश नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई महिलाओं का हेयर वॉश करने के बाद मासिक स्राव आ जाता है। भारत में कई कम्युनिटी ऐसी भी है जो हेयर वॉश नहीं करती है। 7 महीने तक हेयर वॉश नहीं करती है। 7 महीने तक गर्म पानी में नैपकिन डुबाकर वाल को पोंछ लेती है। और हो सके तो चंदन माफक आता हो तो वो बालों में लगा देती है, उसका छिड़काव करते हैं। 8वां वह है वाहन मुसाफरी। गर्भिणी स्त्री को वाहन मुसाफरी नहीं करनी चाहिए। वाहन मुसाफरी से स्ट्रेन रहता है, इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है और एनर्जी प्रिजर्वेशन नहीं रहता है, तो जो वो भी बच्चे के ऑर्गन्स डेवलप में तकलीफ करते हैं। 9वां वह है व्यसन। आजकल देखो तो बहुत सारे शहरों में, मेट्रो सिटी में लड़के और लड़कियां छोटे छोटे वस्त्र पहनकर सिगरेट पीते हैं और भी कई व्यसन करते हैं। तो ऐसे व्यसन करना अच्छा नहीं है।
शराब पीना, तम्बाकू व्यसन करना, बीड़ी सिगरेट करना, वो अच्छा नहीं है। कुल मिलाकर देखिए तो अच्छे सत्कर्म करेंगे तो पुण्यात्मा आने की संभावना ज़्यादा रहती है। जैसे अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, गायों की सेवा करते हैं, हाथी की सेवा करते हैं, किसी को मदद रूप करते हैं, सत्य बोलते प्रामाणिक रहते हैं, ईमानदार रहते हैं और मंत्र जाप करते हैं और शिवलिंग की पूजा करते हैं, शनिदेव की पूजा करते हैं, शनिदेव का मंत्र जाप करते हैं। तो इस तरह से अच्छे अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे यहाँ पुण्यात्मा होने आने अवतरण होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और उसके विपरीत है, किसी का बुरा करते, किसी की चीज़ हड़प लेना और झूठ बोलना, मांसाहार करना, तम्बाकू व्यसन करना और झूठ, कपट, बेईमानी, हिंसा, दादागिरी जैसे दुष्कर्म करते तो हमारे यहाँ दुष्ट आत्मा आने की संभावना ज़्यादा रहती है। एक 10वां वो रहेगा वाइटलाइजर्स, यानी अच्छी अच्छी वनस्पतियाँ होती है जो बच्चे के ऑर्गन्स डेवलप में अच्छा काम करती है, जो अच्छे अच्छे वैद्यों को की सलाह से लेनी चाहिए। और गर्भावस्था के दरमियान भी स्त्री को देसी गाय का दूध, देसी गाय के दूध से बनी खीर, देसी गाय के दूध से बना हुआ घी ऐसा सेवन करना चाहिए। तो इस तरह से ऐसे बेस्ट कंसेप्शन टाइम का कॉन्सेप्ट आयुर्वेद ज्योतिष में है, तो हमें उसका उपयोग करना चाहिए। तो आने वाले समय में बृहस्पति और शनि की एक अच्छी अवस्था आने वाली है, तो उस समय गर्भाधान होता है तो एक अच्छे पुण्यात्मा रूपी स्वस्थ तंदुरुस्त बालक आने की संभावना रहती है। और उसके साथ थोड़ा कुछ मेहनत भी करते हैं तो अच्छे स्वस्थ तंदुरुस्त पुण्यात्मा रूपी आयुष्यमान बालक के अवतरण की संभावना ज़्यादा रहती है। आपको अच्छा लगे तो इसको आगे फॉरवर्ड करते रहिए। मेरा नाम वैद्य विरल शाह, मैं गुजरात अहमदाबाद से बोलता हूँ। मेरी वेबसाइट का नाम है www.narayanayurveda.com और मेरे ईमेल एड्रेस है saviral072@gmail.com, saviral072@gmail.com। नमस्कार, धन्यवाद।